हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का और एक नया चैप्टर जो होगा आपका स्नैपशॉट बुक का। तो चैप्टर का नाम है द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिनको। पहले ही बता दूं, ये वन शॉट होने वाला है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है द एड्रेस, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा एड्रेस क्या है। तो जो एड्रेस है वो है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो अभी एड्रेस तो जान लिया, ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस है मिसेस डॉर्लिंग का। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मिसेस डॉर्लिंग कौन है, ये नंबर, ये एड्रेस से हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ये एड्रेस कहाँ से आ गया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं चैप्टर में। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये एक मूविंग स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? एक डॉटर की जो जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढने आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। तो हॉलैंड में कौन सा वॉर हुआ था? हिटलर वाला, जब हिटलर जूइश लोगों को पकड़ के मार रहे थे तब वाला। ठीक है, तो जो नरेटर है वो किसकी बेटी है? मिसेस एस की, यानी कि नरेटर की जो मम्मी है उनका नाम है मिसेस एस। तो अभी देखो, मिसेस एस का डेथ हो गया था उस वार के टाइम में। ठीक है, तो अब क्या होता है, नरेटर जो होती है वो जाती है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू सी मिसेस डॉर्लिंग। तो मिसेस डॉर्लिंग कौन होती है? मिसेस डॉर्लिंग जो होती है वो मिसेस एस यानी कि नरेटर की मम्मी की एक सहेली बोल सकते हो, बट नहीं, फ्रेंड नहीं थी, बट हाँ वो लोग एक दूसरे को जानती है। तब बोलोगे क्यों जाती है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर? क्योंकि उसकी जो सारी मदर की बिलोंगिंग्स थी ना, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे ही थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब बोलोगे कैसे मिसेस डॉर्लिंग के घर पे पहुंच गया था? क्योंकि हिटलर के टाइम में कुछ भी बिलीव नहीं था कि उनका घर जो है बचने वाला है या फिर नहीं, तो इसलिए उनका घर का जो एंटीक पीसेस था, ज़रूरी था, सामान था, वो सब मिसेस डॉर्लिंग के घर पे भिजवा दिया गया था। मिसेस डॉर्लिंग ने थोड़ा सा कन्विंस किया था मिसेस एस को, तो मिसेस एस भी मान गई कि उनका सामान जो है सेफ्टी में रहेगा, इसलिए उन्होंने भी भेज दिया था, इसलिए उनका सामान जो है उनके घर पे था। तो अब देखो, नरेटर जो होती है कब मिसेस डॉर्लिंग को देखती है, कब वो फर्स्ट टाइम मिली थी वो बताती है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर वो फर्स्ट टाइम मिली थी मिसेस डॉर्लिंग से। तो क्या हुआ था, जो नरेटर थी वो घर पे नहीं रहती थी, बेसिकली वो काम से बाहर रहती थी। और जब वो आई थी फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर में, तब उन्होंने देखा कि उनके रूम में कुछ चेंजेस है, कुछ सामान उनके रूम से मिसिंग था। तब उन्होंने उनके मदर से बात किया, तो मदर ने बोला, मिसेस एस ने बोला कि उन्होंने सारे सामान को मिसेस डॉर्लिंग के घर पे भिजवा दिया, जहाँ पे वो सेफ़ रहेगा, और एड्रेस दिया था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो उन्होंने बोला था कि आफ्टर द वॉर अगर हमारे फैमिली में से कोई बच गया तो हम जाके ले आएंगे। तो वैसे ही हुआ कि उनके फैमिली से बस नरेटर बच गए, और फिर नरेटर जो है विज़िट किए उस एड्रेस पे, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। उनको मिसेस डॉर्लिंग की सारी बात याद थी। वो बोलते हैं कि मिसेस डॉर्लिंग का बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बैक था, और वो बोलते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब मिसेस डॉर्लिंग से वो मिले थे, जब मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पे आए थे, तब मिसेस डॉर्लिंग ने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हेड पहने हुए थे। ठीक है, तो अब जब नरेटर जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है, तो मिसेस डॉर्लिंग जो है सर्चिंगली नरेटर की और देखते हैं जैसे कि उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं था, और वो एक चुप्पी के साथ उनको घूरे ही जा रही थी। और फिर नरेटर की जो आँख है उसके कपड़े की ओर जाती है, मिसेस डॉर्लिंग के कपड़े की ओर जाती है। वो देखते हैं कि उन्होंने ग्रीन नीटेड कार्डिगन पहना हुआ था, जो उनके मदर की थी, मतलब मिसेस एस की थी। और जब मिसेस डॉर्लिंग ने देखा कि नरेटर उनकी ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने खुद को डोर के पीछे छुपा लिया। और फिर मिसेस डॉर्लिंग जो है सरप्राइज़ हो गए देख के कि नरेटर जो है सरवाइव कर गए आफ्टर द वॉर। तो अब क्या होता है, अब जो है मिसेस डॉर्लिंग ने मना कर दिया कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती। फिर नरेटर जो है रिटर्न चले गए स्टेशन की ओर। जाने के बाद उनको सारे बातें याद आने लगे कि कैसे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग के साथ वो मिली थी, कैसे उनके मदर ने उस एड्रेस के साथ उनको
इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर नरेटर जो है फिर से सेकंड टाइम जो है उनके घर पे विज़िट किए। किसके घर पे? मिसेस डॉर्लिंग के घर पे विज़िट किए। बट इस बार मिसेस डॉर्लिंग जो है वो घर पे नहीं होते हैं। उनकी 15 साल की जो बेटी थी उसने डोर ओपन किया था। और फिर नरेटर ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पे है? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी मम्मी घर पे नहीं है, तुम आके घर पे इंतज़ार करो। तब नरेटर ने भी डिसाइड किया कि हाँ, आज तो मैं इंतज़ार करूँगी ही जब तक वो नहीं आ जाती। तो वो जाती है और जब वो उस लड़की को फॉलो कर रही होती है तब वो पैसेज से जा रही होती है। और जाने के फर्स्ट थिंग उनकी आँख में क्या आता है? एक ओल्ड फैशन आयरन हनोका। तो हनोका क्या होता है? कैंडल होल्डर होता है इस तरीके का, ठीक है। तो अभी क्या होता है, वो कहाँ पे था? नेक्स्ट टू ए मिरर। तो वो किसका था हनूका? वो हनूका जो है नरेटर के घर का ही था, ठीक है। तो नरेटर जो है जब लिविंग रूम में एंटर करती है ये सब देख के वो डर जाती है, क्योंकि जो सारा सामान था लिविंग रूम का वो नरेटर के घर का था, नरेटर की मम्मी का था, मतलब कि मिसेस एस का था, ठीक है। तो अब वो डर जाती है कि उनके घर का सामान और इतने गंदे एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं। एटमॉस्फेयर भी बड़ा ही स्ट्रेंज है। सारा जो सामान है बहुत ही गंदी तरीके से रखा हुआ है। सराउंडिंग भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेसी है सब कुछ, और टेस्टलेस वे में रखा हुआ था। जो फर्नीचर था वो भी अगली था, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल भी आ रहा था। उससे जो है नरेटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। उनके पास और करेज नहीं था कि वो सराउंडिंग को देखे, उनके आसपास और क्या क्या सामान है। तो वो बैठ गए एक चेयर में और उनके सामने एक टेबल था जिसमें उलन का टेबल क्लॉथ था, और उस टेबल क्लॉथ में लाइंस था, पैटर्न था, ठीक है। तो अब कैसा था? इस तरह का था, उलन का था बेसिकली। तो अब देखो नरेटर बोलते हैं कि उस टेबल क्लॉथ में एक बर्न मार्क था जो कभी रिपेयर ही नहीं किया गया था, और उनको वो बर्न मार्क भी मिल गया था, ठीक है। तो आगे देखो क्या होता है। मिसेस डॉर्लिंग की लड़की नरेटर के लिए चाय लेके आती है, और वो किस पे चाय लाती है? एक वाइट पॉट पे जिसका गोल्डन बॉर्डर था ऑन द लीड, ठीक है। वो भी नरेटर के घर का होता है। और फिर बेसिकली जो सामान बोलूँगी सब कुछ नरेटर के घर का होता है, ठीक है। और फिर वो ओपन करती है एक बॉक्स जिसमें बहुत सारे स्पून्स होते हैं, और फिर ये सब देख के नरेटर जो है शाबाशी देती है, बोलती है वाह बहुत सुंदर है। और मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी होती है वो बोलती है कि हाँ ये सारी चीज़ें एंटिक है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। और फिर उस लड़की ने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जगह पे पॉइंट किया, उसके घर का बहुत सारा चीज़ें दिखाया, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो जो है कटलरीज दिखाना स्टार्ट कर दी, स्पून्स दिखाना स्टार्ट कर दी, नाइफ्स दिखाना स्टार्ट कर दी, और वो बोलती है ये सारी चीज़ें सिल्वर की है, मतलब कि वो ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी बेसिकली, ठीक है। और फिर वो जाती है ड्रॉयर को ओपन करने, और नरेटर को पता चल जाता है कि हाँ अभी और ज़्यादा कुछ दिखाने वाली है जो मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि नरेटर को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रहा था, ठीक है। क्योंकि वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो उसके मदर से लिंक किया हुआ था, और उसको अपने पुराने लाइफ की जो मेमोरीज़ थी वो एवोक हो रहे थे, ठीक है। और वो देख नहीं पा रही थी कि इतने स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, इतने गंदे एटमॉस्फेयर में उनकी मम्मी की सारी बिलोंगिंग्स को रखा गया था। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं ये सब चीज़ को अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनका घर, मतलब कि वो रेंटेड रूम में रहते हैं, और जो रेंट का रूम था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, कुछ भी स्पेस नहीं था, ठीक है। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि वो सब कुछ भूल जाएगी, उस लेडी के बारे में, सारे बिलोंगिंग्स के बारे में, उस एड्रेस के बारे में भी वो भूल जाएगी, और उनके मम्मी के सारे बिलोंगिंग्स को, मेमोरीज़ को पीछे छोड़ के, उस वर्ड के बारे में सारे कुछ पीछे छोड़ के वो मूव ऑन करेगी और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना ही था आज का चैप्टर। तो हाँ जी, आई होप कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।